जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि ये कोरोना का टाइम है। सो वियर मास्क, सैनिटाइज योर हैंड प्रॉपरली, मेक 2 गज डिस्टेंस। आपको पता है दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम हिमाचल की हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकली पार्ट कर रहे हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति को कवर अप कर लिया है। अब हम मंडी को कर रहे हैं और मंडी में भी जो सुकेत रियासत है उसका आज पार्ट 8 करेंगे। और हमने 7 तक जो पार्ट कवर अप कर लिए हैं, आज हम पार्ट 8 को करेंगे। अगर आपने प्रीवियस टाइम की वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप प्रीवियस टाइम की वीडियो देखें, तभी जाकर आपको आगे वाला जो पार्ट है वो समझ आएगा। तो आगे शुरू करते हैं। टसल बिटवीन श्याम सेन एंड मुगल एंड अदर हिली किंग। तो दोस्तों यहाँ टसल है बोलने का मतलब है संघर्ष है। जो श्याम सेन का जो पार्ट 7 में हमने किया था उसका जो बचा हुआ पोर्शन है आज करेंगे। तो एक टसल एक संघर्ष है जो श्याम सेन आपका राजा है सुकेत का उसके बीच और जो मुगल डायनेस्टी है उसके बीच, साथ में उस वक़्त हिमाचल प्रदेश में अन्य जो पहाड़ी राजा थे उनके बीच एक संघर्ष की बात आज हम करेंगे। तो श्याम सेन जो छुड़ा हुआ पार्ट था उससे आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। जो श्याम सेन था, श्याम सेन कंटेम्पररी था जगत सिंह के, और ये जगत सिंह जो राजा था नूरपुर का था। दोस्तों ये नूरपुर का एक प्रसिद्ध राजा हुआ है। जब हम कांगड़ा की हिस्ट्री करेंगे तो वहाँ पर नूरपुर का डिटेल करेंगे। आज आपको यही याद रखना है कि जिस समय श्याम सेन सुकेत पर राज कर रहा था उस वक़्त नूरपुर का राजा जगत सिंह था। ऐसे क्वेश्चन हिमाचल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं कि सुकेत के श्याम सेन के समय नूरपुर का राजा कौन था। तो जगत सिंह जो था नूरपुर का राजा था। होता क्या है दोस्तों कि माना जाता है कि जो जगत सिंह था उसके शाहजहाँ के साथ अच्छे संबंध थे और इसी वजह से वो अपने आप को शक्तिशाली मानता था और उस वक़्त जितनी भी हिमाचल की पहाड़ी रियासतें थी उसके ऊपर आक्रमण करने की भी उसने सोच ली थी। सोची ही नहीं थी, सपना ही नहीं लिया था, उसने अटैक कर दिया चंबा और साथ में बसोली, यहाँ तक कि मंडी और सुकेत रियासत के ऊपर भी उसने आक्रमण करने की इच्छा जागृत कर ली थी। श्याम सेन के समय में होता क्या है कि एक जम्मू में विद्रोह होता है और उसमें हेल्प मांगते हैं जो मुगल राजा है श्याम सेन से। पर श्याम सेन क्या करते हैं कि मुगलों का साथ देने से मना कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो नूरपुर का राजा है उस वक्त जगत सिंह, वो क्या करता है, जो शाहजहाँ को श्याम सेन के अगेंस्ट भड़का देता है। साथ में उस वक़्त जो गुलेर का एक राजा है मान सिंह, वो भी क्या करता है, जो ये रिवोल्ट होता है लाहौर के आस पड़ोस में होता है, लाहौर में सहायता के लिए श्याम सेन को बुलाया जाता है शाहजहाँ के द्वारा, पर शाहजहाँ को श्याम सेन मना करते हैं। साथ में जो गुलेर का राजा मान सिंह है वो भी मना करता है। तो जब ये दोनों राजा मना करते हैं तो होता क्या है कि जो नूरपुर का राजा जगत सिंह है वो शाहजहाँ को भड़का देता है, उन शाहजहाँ के कान भर देता है। तो शाहजहाँ क्या होते हैं, गुस्से होते हैं और जो श्यामसेन है साथ में गुलेर का राजा जो मान सिंह है, और मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीवियस टाइम की जो वीडियो मैंने बनाई हुई है उसमें ये बताया था कि जो श्यामसेन का वजीर था नौरंग और उसका ये भाई था, उसको भी शाहजहाँ दिल्ली बुलाते हैं। ये तीनों दिल्ली चले जाते हैं और उनको वहाँ पर जेल में रखा जाता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो श्याम सेन है किसके समकालीन था, तो एक मुगल डायनेस्टी, बिल्कुल ये भी है। दूसरा क्या है कि किस राजा के समय की बात है, तो जो आपका शाहजहाँ था उसके समय की ये बात है। नेक्स्ट वन होता क्या है कि इसी वक्त जब श्याम सेन और आपके मान सिंह और नौरंग जो है दिल्ली पहुंचते हैं, शाहजहाँ इनको क्या करता है कि जेल में रख देता है। इसी वक्त जगत सिंह जो नूरपुर का राजा है 1641 में क्या करता है, शाहजहाँ के अगेंस्ट विद्रोह कर देता है। और शाहजहाँ का बेटा जो है मुराद बख्श,
उसको शाहजहाँ उस विद्रोह के अगेंस्ट भेजता है और जो आपका नूरपुर का राजा जगत सिंह है उसको हार का सामना करना पड़ता है। और जगत सिंह क्या करता है, तारागढ़ में शरण लेता है। दोस्तों, ये तारागढ़ जो फोर्ट है वर्तमान में नूरपुर में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या करता है, जो जगत सिंह है शरण लेता है। बोलने का मतलब डिफीट किया जाता है जो आपका मुराद बख्श है उसके द्वारा जो नूरपुर का राजा जगत सिंह है उसको। इसी दौरान क्या होता है कि श्यामसेन और ये जो मानसिंह है और नौरंग को दिल्ली से छोड़ा जाता है। और आपको मैंने जो प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि श्यामसेन की 2 रानियां हुआ करती थी, एक तो गुलेर से थी, दूसरी बुशैर से थी। तो जब उनका पारिवारिक षड्यंत्र चलता है तो उसने बुशैर की रानी को निकाल दिया था। तो होता क्या है, जैसे ही शाहजहाँ क्या करता है, श्यामसेन को छोड़ता है, तो जब बुशैर के राजा को पता चलता है कि ऐसी स्थिति है तो वो क्या करता है कि श्यामसेन के ऊपर अटैक कर देता है। इनके बीच में युद्ध होता है पर जो बुशैर का राजा है वो हार जाता है। साथ में जब जो श्यामसेन मंडी पहुंचता है तो वो माहू-नाग को कुछ ऑफरिंग देता है, कुछ भेंट देता है। माहू-नाग एक मंडी का प्रसिद्ध देवता है वर्तमान में, और उस वक्त ये सुकेत का भी देवता माना जाता था। तो वहाँ पर क्या क्या करता है, वो प्रार्थना करता है, कुछ ऑफरिंग दे मतलब छोड़ता है और साथ में वहाँ से अपनी रियासत की तरफ चल पड़ता है। इसी दौरान क्या हुआ, जब ये घटना हुई थी, ये बुशैर के साथ युद्ध होता है श्यामसेन का, साथ में जब वो वापस आता है दिल्ली से, मतलब शाहजहाँ उनको छोड़ते हैं, तो जो कुल्लू का राजा जगत सिंह है, मैंने पहले भी बताया है कि जगत सिंह को हम कुल्लू की हिस्ट्री में डिटेल में करेंगे। तो वो क्या करता है, रिवोल्ट कर देता है। उसने सुकेत के ऊपर आक्रमण कर लिया हुआ है और सुकेत के ऊपर आक्रमण करके उसने क्या किया हुआ है कि जो सुकेत के कुछ एक क्षेत्र थे उसे अपने कब्जे में कर लिया। और सबसे बड़ा मीन्स यहाँ पर आपको दयनीय घटना क्या देखने को मिलती है कि इसमें जो मंडी का राजा सूरजसेन था उसने भी इसकी सहायता की हुई है। आगे जो राजा है रामसेन है दोस्तों। तो रामसेन का जो रीन है, जो शासन है, जो पीरियड है, तो उसका जो फैमिली कन्फ्लिक्ट है, जो स्ट्रगल है, फैमिली का कन्फ्लिक्ट और साथ में जो स्ट्रगल है उसका, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो होता क्या है, रामसेन जब राजा बनता है 1650 में, एडी की बात है ये, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है कि बल्लभ को लेकर बल्ल जो एरिया है उसको लेकर सुकेत के राजा रामसेन और साथ में जो मंडी का राजा था उसके बीच काफ़ी ज़्यादा हड़प होती है। और एक जगह है मधोपुर, ये आपको सुकेत में देखने को मिलती है। इस मधोपुर के जो लोग हैं उनको बचाने के लिए रामसेन क्या करते हैं, एक फोर्ट का निर्माण करते हैं और उसका नाम ही रामगढ़ रखा जाता है। तो रामसेन रामगढ़। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट घटना इसके काल में क्या होती है कि ये अपनी बहन का जो चरित्र है उसके ऊपर क्या करता है, शक करता है और उसको अपने जो रियासत है पंगाना से निकाल देता है। जो मैंने बताया है, पीछे बताया था कि ये राजधानी हुआ करती थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्रीवियस टाइम की आप वीडियो देख सकते हैं। और ये जब इसकी बहन वहाँ से चली जाती है और वो क्या करती है कि जहर खा लेती है। जहर खाने के बाद क्या होता है कि ये आत्महत्या का मामला है और कुछ समय के बाद लोग क्या करते हैं, रामसेन को बुरा भला कहते हैं और जो रामसेन है दुखी रहने लगता है और धीरे धीरे वो पागल हो जाता है और अंत में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। यही आपको यहाँ से याद रखना है दोस्तों, रामगढ़ किले का किसने निर्माण किया और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किस व्यक्ति ने अपनी बहन को शक के आधार पर अपने राज दरबार से निकाल दिया था। तो ये जो थे रामसेन थे। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, लोहारा बैटल बिटवीन जीत सेन ऑफ सुकेत एंड श्याम सेन ऑफ मंडी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने सुकेत का जो इतिहास पढ़ा वहाँ पर भी हमने एक श्यामसेन पढ़ा और अब हम मंडी के इतिहास में भी एक श्यामसेन को देखेंगे। और जीत सेन जो है सुकेत का राजा है। और अब बात जो है ये किस समय की बात है, 1663 की बात है और ये एडी में बात कर रहे हैं हम।
तो जो जीतसेन जब राजा बनता है, ये रामसेन के बाद राजा बनता है, ये कमज़ोर शासक है, एक बात। दूसरी बात, ये मिर्गी से ग्रसित है। दोस्तों, मिर्गी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें दौरे पड़ते हैं, व्यक्ति को कंपी आना शुरू हो जाती है, मुंह से लार निकलना शुरू हो जाती है, और कई बार पता ही नहीं चलता है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। इसको मिर्गी बोलते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो हायर एग्जाम है कि सुकेत के कौन सा राजा या किस राजा को मिर्गी नमक रोग था। तो ये आपका जीतसेन है। दूसरी बात क्या है याद रखनी है यहाँ से, कि ये जो जीतसेन था, इसका इलाज करने के लिए एक बंगाली ब्राह्मण था, उसने इसका इलाज किया और ये ठीक हो गया। साथ में हुआ क्या, ठीक होने के बाद इसने जो सुकेत के कई जो क्षेत्र थे उसको खो दिया था। कई ढेर सारी बैटल की इसने, कई युद्ध किए, और जो सुकेत के काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र थे उसको खो दिया। पर होता क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जीतसेन का जो कंटेम्प्रेरी राजा है वो श्यामसेन है, और ये जो श्यामसेन और जो जीतसेन है इनके बीच में नहीं बनती है। और जो जीतसेन है, जेलसी के कारण, ईर्ष्या के कारण, जो श्यामसेन है उसको ठिक्करनाथ बोलता है। ठिक्करनाथ उसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो श्यामसेन था वो थोड़ा सा क्रूप था, और उसी वजह से उसे ठिक्करनाथ बोलते हैं। जो ये जीतसेन है उसे ठिक्करनाथ कहते हैं। ये एक प्रकार का स्टाइल भी है, व्यंग्य भी है। साथ में ठिक्करनाथ एक मीन्स गलत वे में ये नाम उनको दिया जाता है। और मंडयाली में ठिक्कर का मतलब होता है चने भूनने वाला बर्तन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। पर हुआ क्या कि एक बार श्यामसेन जो है जीतसेन के यहाँ सुकेत में रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक व्यक्ति को भेजते हैं, और उसके बाद जब वो व्यक्ति वहाँ जाता है तो उस व्यक्ति से जीतसेन पूछता है कि ठिक्करनाथ क्या कर रहा है, और जो ये व्यक्ति है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो भेजा हुआ है वो बोलता है ठिक्करनाथ गर्म है। तो ये एक प्रकार का स्टाइल है। जब वापस आता है ये व्यक्ति, तो जब ये बात जीतसेन की श्यामसेन के साथ बताई जाती है तो श्यामसेन काफ़ी गुस्से होते हैं, और वो क्या करते हैं, जो सुकेत रियासत है उसके ऊपर आक्रमण करने की सोच लेते हैं। और श्यामसेन की साइड से आर्मी जो क्या करती है, अटैक करती है किसके ऊपर, सुकेत के ऊपर। और सुकेत के नीचे जो बल्लभ घाटी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी, वर्तमान में मंडी में देखने को मिलती है। उस वक्त ये कन्फ्लिक्ट का एरिया था, मीन्स यहाँ पर ढेर सारे क्या हुए हैं, बैटल हुई है। तो उस जगह पर क्या होता है, इन दो राजाओं के बीच एक युद्ध होता है जिसे लोहारा की बैटल कहा जाता है, और इसमें जीतसेन हार जाता है। जीतसेन के हारने के बाद वो प्रे करता है, गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है। पर होता क्या है, एक कटोच वंश का सैनिक है जो आपका श्यामसेन है, उसके राज दरबार में वो काम करता है। वो उसके आगे गिड़गिड़ाता है, पर वो क्या करता है कि गिड़गिड़ाने के बाद उसका मुकुट निकाल कर श्यामसेन को दे देता है, और श्यामसेन जो है उसके कलेजे को ठंडक फील होती है। और होता क्या है कि बदले में एक रिवार्ड देता है श्यामसेन, जो ये कटोच वंश का सैनिक है, उसको बोलता है कि आप क्या करोगे कि जो गुम्मा और द्रंग है वहाँ से आप नमक ले जा सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, गुम्मा और द्रंग जो था ये मंडी के अधीन हुआ करता था। यहाँ से किसी भी व्यक्ति को जो नमक लेने की आज़ादी नहीं थी। जो श्यामसेन है उसकी जैसे डेथ होती है तो आपका जो गौरसेन है वो राजा बनता है, और वो क्या करता है, जो कहलूर है उसकी सहायता से, मीन्स वहाँ का जो राजा था उसकी सहायता से धनियारा, बैरा और पेरी, ये जो तीनों जगहें हैं ये सुकेत में है। दोस्तों, ये जो जगह है, आपको जो रीजन है ये सुकेत में देखने को मिलता है, उसके ऊपर आक्रमण करता है और उनको क्या करता है, अपने कब्जे में कर लेता है। इसके बाद जो ये गौरसेन के बाद जो मंडी का राजा बनता है, सिद्धसेन बनता है। और ये जब पावर में आता है तो ये कहलूर का राजा भीमचंद है। हम भीमचंद के बारे में बिलासपुर की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उस वक्त मैं बताऊंगा। उसकी सहायता से क्या करता है, हटलीधार और साथ में बीरकोट। दोस्तों, ये जो हटलीधार है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि हटलीधार किस रियासत का भाग था।
तो ये सुकेत रियासत का भाग था। या ऐसे पूछ सकते हैं कि हटलीधार वर्तमान में किस जिले में है, तो ये जो है आपको सुकेत में देखने को मिलता है। बीरकोट कहाँ पर है, तो ये भी सुकेत में है। और जो आपका सिद्धसेन राजा हुआ है वो क्या करता है, भीमचंद से सहायता लेकर, जो कहलूर का राजा है, कहलूर जो है बिलासपुर का पुराना नाम हुआ करता था, उसकी सहायता से इसके ऊपर आक्रमण करता है और क्या करता है, इसे अपने अधीन भी कर लेता है। फिर क्या होता है कि जो जीत सेन है, जीत सेन ने क्या किया था, मैंने बताया कि उसने मतलब एक बड़ा रीजन जो था सुकेत का खो दिया था। पर इसके समय में एक घटना और होती है। एक वजीर है, उसका नाम अनूप सेन है। ध्यान से सुनना दोस्तों, एक वजीर है, उसका नाम अनूप सेन है। वो क्या करता है कि ये वजीर कहाँ का है, जीत सेन का वजीर है। ये क्या करता है कि मंडी का जो मतलब मंडी को इनवाइट करता है कि आप नाचन के ऊपर अटैक करिए। और ये नाचन जो रीजन है, ये नाचन जो था सुकेत के अधीन हुआ करता था। और जब नाचन में क्या कर, नाचन जो है सुकेत के अधीन था, उसको उस नाचन पर जो राज हुआ करता था, समंत का राज हुआ करता था। तो अनूप ने क्या किया, मंडी को नाचन पर आक्रमण करने के लिए बोला। अब हुआ क्या कि नाचन जो था, नाचन के ऊपर जो राज था उस वक्त समंत का था। तो जैसे ही आक्रमण किया मंडी ने, तो जो ये नाचन का समंत था वो सुकेत की रियासत के राजा के पास आया। तो राजा के पास जाने से पहले वजीर से मिलना पड़ता था। जब वजीर से मिलता है तो अनूप सेन क्या करता है कि बोलता है ठीक है, मैं राजा से आपकी जो भी समस्या है राजा के सामने पेश कर दूंगा। पर वो कुछ भी नहीं बोलता है, राजा के सामने क्या करता है, कुछ भी नहीं बोलता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि किस रियासत के वजीर ने सुकेत की रियासत से हेल्प मांगी और उसके किस जगह के समंत ने सुकेत से हेल्प मांगी और किस वजीर ने उसकी हेल्प को ठुकरा दिया था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नाचन कहाँ पर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो जीत सेन के 22 पुत्र थे और सारे के सारे उसके समय में ही मर गए थे। बोलने का मतलब आंखों के सामने ही मर गए थे। दोस्तों, जो यस्टरडे के क्वेश्चन थे उसके आंसर बताऊंगा मैं। तो पहला क्वेश्चन था विच वॉज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ गुप्ता पीरियड। तो दोस्तों, गुप्ता पीरियड जो है, गुप्ता पीरियड का जो राजकीय धर्म था वो कौन सा था, तो ये वैष्णव धर्म थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। और ये क्या कहते थे अपने आप को, परम भागवत कहते थे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है विच एंशियंट रूलर इज शोन ऑन द कॉइन एज प्लेइंग अपॉन वीणा। किस राजा को अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो ये दोस्तों जो था समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को जो आपका V.A. स्मिथ है उसने भारत का नेपोलियन कहा है। साथ में इसका जो राज दरबार कवि था वो हरिसेन था। और इसने क्या किया हुआ है, इलाहाबाद में एक जो अभिलेख बना हुआ है वहाँ पर एक प्रशस्ति लिखी है। प्रशस्ति क्या होती थी, राजा के प्रशंसा में गाया गया या कुछ कहे गए शब्द हुआ करते थे। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, इन गुप्ता पीरियड मैक्सिमम राइटिंग वर रिटन इन विच लैंग्वेज। तो गुप्त पीरियड में सबसे ज़्यादा जो राइटिंग है किस भाषा में लिखी गई है, तो ये दोस्तों संस्कृत भाषा थी। आपको इसे अच्छे से याद रखना है कि संस्कृत भाषा में सबसे ज़्यादा जो राइटिंग है वो गुप्त काल की लिखी गई है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आर्यभट्टिया इज रिटन बाय। तो दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आर्यभट्टिया है ये किताब है और इस किताब को आर्यभट्ट ने लिखा हुआ है। आर्यभट्ट जो था ये गुप्त काल का एक महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ बोले, खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, साइंटिस्ट, और साथ में जो आपका मैथमेटिशियन। जो इसकी रचना जो है
ये आर्यभट्टीय है और इसमें उन्होंने बोला हुआ है, आर्यभट्ट ने ये प्रमाणित किया है कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती रहती है। इसकी वजह से क्या होता है कि चंद्र ग्रहण लगता है। साथ में ये आर्यभट्ट वही व्यक्ति है जिन्होंने शून्य की खोज भी की थी। तो ये कुछ एक चीज़ें आपको याद रखनी है आर्यभट्ट के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, ब्रह्मगुप्त प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्मा इज बेस्ड ऑन। तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जो ब्रह्मगुप्त प्रिंसिपल, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, ये ब्रह्मगुप्त सिद्धांत है, एक ब्रह्मागुप्त सिद्धांत बोलते हैं जिसे। ये जो मतलब ब्रह्मगुप्त सिद्धांत जो है ब्रह्मा इज बेस्ड ऑन, तो ये किसके आधार मतलब किस पर आधारित है? जो ब्रह्मगुप्त सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? पहला तो ब्रह्मगुप्त सिद्धांत किसने दिया? तो ये जो ब्रह्मगुप्त सिद्धांत है ये ब्रह्मगुप्त एक व्यक्ति है उसने दिया है, आपको अच्छे से याद रखना है। और ये क्या कहता है? ये गुरुत्वाकर्षण के प्रिंसिपल को दर्शाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, जिसके बारे में बाद में न्यूटन ने भी क्या किया मतलब बताया हुआ है। पर अगर पहली बार बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? अगर गुप्त काल की बात करें तो ब्रह्मागुप्त एक व्यक्ति हुए हैं और इन्होंने ब्रह्मा सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत में क्या किया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपको डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट वन, आज के जो क्वेश्चन है, टुडेज क्वेश्चन जो है, विच इज अदर नेम ऑफ रामायण। तो आपने आज क्या बताना है कि रामायण का अन्य नाम क्या है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच एपिक इज कॉल्ड जय संहिता। तो किस एपिक को जय संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्पेलिंग गलत है, आर्टिकल 275 डील्स विद, इसको ठीक कर लेना, ARTICLE होगा, इसको मैंने गलत लिखा हुआ है। आर्टिकल 275 किससे संबंधित है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कन्वर्ट GDP इनटू NDP। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इंसेक्ट इज फाउंड ऑन सिल्क प्लांट। जो रेशम का प्लांट होता है उसमें कौन सा कीट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच फिफ्थ प्लान वॉज फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्री। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑर्गन फ्रॉग टेक्स ब्रीथ ऑन लैंड। मेंढक धरती के ऊपर किस अंग से सांस लेती है। आगे मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। Wear mask, sanitize your hands, make 2 गज डिस्टेंस। जय हिंद।